बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक अपनी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत लेट हो गई और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक तो हमारा चैम्बर जो था वो गिर गया, उसके बाद नई जगह पे हम सेटल हुए, मसाइल ही मसाइल होते रहे और यानी कि आप समझ लें कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। और इस दौरान में थोड़ा सा मतलब कि वो कोरोना की वजह से कुछ मामला पेंडिंग हुए और मैं तो कोरोना का शिकार नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मैं जो केसेस जो लगे हुए थे जब कोर्ट्स खुल गई तो एकदम वो रश पड़ गया, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और साथ साथ आपको पता है कि मैं प्लॉट की सर्च करना वो भी मेरे ज़िम्मे है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम मैं नहीं दे पाया। बहरहाल आज मैंने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से वीडियो बना के तो आपकी खिदमत में पेश करूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने पढ़ना है आर्टिकल 145, आइन के आर्टिकल 145 से लेके आइन के आर्टिकल 150 तक आज हम पढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं आज हमारे एजेंडे पे क्या है। तो आर्टिकल 145 जो है ये कहता है जी, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट गवर्नर टू डिस्चार्ज सर्टन फंक्शंस एज हिज एजेंट। यानी सदर की वो पावरें कि सदर की वो इख्तियारात जिसमें वो किसी भी सूबे के गवर्नर को कुछ भी करने को एज एजेंट कह सकता है। आल्दो के 18वीं तरमीम के तहत अब गवर्नर्स उस तरह ओबीडियंस यानी उस तरह ओबीडियंस उनकी या इस तरह की मतलब है वो सबमिशन नहीं एक्सपेक्ट की जा रही, लेकिन जो आइन चूँकि प्रोवाइड करता है ये प्रोविजन, तो उसको हमने पढ़ना तो है। आर्टिकल 145 का जो सब पैरा 1 है वो कहता है द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस टू डिस्चार्ज एज हिज एजेंट आइदर जनरली और इन एनी पर्टिकुलर मैनर in any particular matter such functions relating to such areas in the federation which are not included in any province as may be specified in the direction। यानी सदर जो है वो डायरेक्शन देगा गवर्नर को कि वो सदर का फंक्शन जो है वो कैरी आउट करे अपने एरिया में, और उस डायरेक्शन वो स्पेसिफाई करेगा वो एरिया, या वो जनरली कोई बात कर देगा। ये जो है क्लॉज इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फंक्शन जितने होते हैं वो फेडरेशन के होते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं। एज सच सदर का जो फंक्शन है वो एक सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट का होता है, इसी तरह गवर्नर का जो फंक्शन होता है वो एज ए सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है। तो बहरहाल एनीवे ये प्रोविजन एक है। आगे इसका पैरा 2 है द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 105 शैल नॉट अप्लाई टू द डिस्चार्ज बाय द गवर्नर ऑफ हिज फंक्शन अंडर क्लॉज 1। यानी जो सदर की जो प्रेसिडेंट की सॉरी गवर्नर की जो अपनी अख्तियारात हैं जो आर्टिकल 105 में दिए गए हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आर्टिकल की वजह से। पावर ऑफ फेडरेशन टू कन्फर पावर्स एट्सेट्रा ऑन प्रोविंसेस इन सर्टन केसेस, ये अब नेक्स्ट आर्टिकल 146। और ये इसको मैं अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चलो मैं नहीं पढ़ता हूँ अंग्रेज़ी, क्योंकि इसका टेक्स्ट पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ये वफाक को इख्तियार देता है कि वो सूबे को कोई भी फंक्शन करने का कह सकता है कि भाई आप ये काम करो, और वो कंडीशनली भी हो सकता है, वो अनकंडीशनल भी हो सकता है, मशरूत तौर पे भी गैर मशरूत तौर पे भी कह सकता है कि आपने ये काम भाई करना है और ये करके मुझे दो। अब वो कहते हैं कि ये देखना पड़ेगा कि वो जो एरिया है वो उसके बारे में यानी कि कानून या लेजिस्लेशन करने का इख्तियार सूबे को है या नहीं है। जिसका आर्टिकल जो इस आर्टिकल का जो पैरा 2 है वो कहता है एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट मेड नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट रिलेट्स टू अ मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच अ प्रोविंशियल असेंबली हैज़ नो पावर टू मेक लॉ confer powers and impose duties upon a province or officers and authorities thereof। यानी कि ऐसा है जिसमें कानून नहीं बना हुआ कि वो सूबे ने उस पर आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है या फंक्शन करना है, ये उसको कह सकता है कि आप ये कानून भी बनाओ और इस पर अमल भी करो। अब इसमें पैरा 3 जो है यानी सब क्लास 3 146 की, वो ये कहती है कि अगर वफाक ऐसा करेगा, वफाक अगर ऐसा करेगा और सूबा वफाक के लिए कोई काम करेगा तो वफाक सूबे को पैसे देगा। यानी वो पैसे तो देगा ही देगा जो सूबे के लगेंगे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी देगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट हम कहते हैं इंतज़ामी अखराजात।
इंतज़ामी अखराजात अलग से देगा। और अगर इसमें सूबा और वफाक दोनों मुतमिन हो जाते हैं तो दुरुस्त, नहीं तो जो चीफ जस्टिस डिटर्मिन करेगा, यानी जो चीफ जस्टिस देख के तय करेगा, तो फिर वो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शन है विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट, बिटवीन टू गवर्नमेंट्स अगर कोई झगड़ा होता है तो वो रेफर होता है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर वो डिक्लेरेशन दे सकती है। इस केस में वो कहते हैं कि अगर वफाक और सूबे के बीच में कोई ऐसा काम जो वफाक ने सूबे से कहा और सूबे ने वो किया और उस पर कीमत का तयन सूबे ने कुछ और किया, वफाक की नज़रों में वो कुछ और है, वहाँ पर अगर एक मसला बनता है तो ये रेफर होगा सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस जो कहेगा उस पर अमल किया जाएगा। आर्टिकल 147 ये कहता है कि सूबा अगर चाहे तो वो वफाक को कोई काम भी करने को कह सकता है। ये तो अक्सर होता है जहाँ पर लेजिस्लेशन सूबों ने करनी होती है, लेकिन वो वफाक को इख्तियार दे देते हैं, अपनी असम्बलियों में एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि जी हम वफाक को ये इख्तियार देते हैं कि वो इस एरिया में अगरचे हमारा काम है कि हम खुद कानून साजी करें, लेकिन हम वफाक को इख्तियार देते हैं कि वफाक इस बारे में आइन साजी कर ले। इसी तरह अगर चारों सूबे ऐसी रेजोल्यूशन पास करके दे दें तो फिर आइन वफाक को ये इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो उस मामले पे कानून साजी करके चारों सूबों को दे दे। तो इसमें ये 147 ये कहता है कि अगर प्रोविंस समझे कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या वफाक बेहतर कर लेगा तो वो उसको कह सकता है। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि जिस तरह उधर लिखा हुआ था कि वफाक को, अगर वफाक कहेगा सूबे को करने को तो वफाक पैसे देगा, लेकिन अगर सूबा वफाक को कहेगा कुछ करने को तो उस बारे में आइन खामोश है कि वो पैसे सूबा देगा कि नहीं देगा। इससे जनरली ये ड्रा की जा सकती है इन्फ्रेंस कि बाप अगर बेटे को कोई काम दे तो बाप का काम है कि उसको पैसे भी दे, लेकिन बेटा अगर बाप को कोई काम दे तो वो फिर बेटा है ना, उसका तो हक है। उस हवाले से यहाँ पर इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं दी हुई, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद मेरा ख्याल है इसको आना चाहिए। आगे ये ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रोविंस एंड फेडरेशन, यानी वफाक और सूबों की एक दूसरे के हवाले से जिम्मेदारियाँ। ये आर्टिकल 148 है। इसका पहला पैरा है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as to secure compliance with federal laws which apply in that province। यानी सूबे अपने इंतज़ामी अमूर इस तरह चलाएंगे कि वो ये यकीनी बनाएं कि वफाक के जो कवानीन हैं उन पे पूरा अमल दरामद हो। पैरा 2 कहते हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर in the exercise of executive authority of the federation in any province, regard shall be had to the interest of that province। यानी वो कह रहे कि अगर वफाक कोई काम ऐसा करता है सूबे के अंदर, यानी कोई इंटरेस्ट कर देता है काम या सूबे के बारे में कोई काम करता है, तो उसका पेश नज़र ये होना चाहिए कि मफाद जो है वो सूबे की मफाद मद्देनज़र रखा जाए। जैसे सूबों को कहा गया ना कि वो आइन जो वफाकी कवानीन है उन पर अमल दरामद करवाएं सही मायनों में, तो वफाक को ये कहा गया कि अगर वो सूबे से कुछ करवाता है तो उसके पीछे मफाद सूबे का ही होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि काम जो है वो KPK के हों और वो सिंध को कहे जाए कि तुम करके दो, या सिंध का काम हो तो वो बलूचिस्तान को कह दिया जाए कि आप करके दो। अब जनाब 148 का आर्टिकल सब पैरा 3 है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ फेडरेशन टू प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी प्रोविंस इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वफाक पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वफाक जिम्मेदार है कि अगर किसी भी सूबे पे कोई बाहर से बैरूनी हमला होता है, कोई बैरूनी जलगार होती है, तो वफाक ने मेक श्योर करना है कि वो प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी तरह अगर अंदरूनी तौर पर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो भी वफाक का काम है कि वो उसको कंट्रोल करे और मेक श्योर करे, यानी यकीनी बनाए कि सूबाई हुकूमतें आइन के मुताबिक चलें। ये जनाब आर्टिकल 148। और इसके बाद आर्टिकल 149, डायरेक्शंस टू प्रोविंसेस इन सर्टेन केसेस,
The executive authority of every province shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive authority of the federation, and the executive authority of the federation shall extend to the giving of such direction to a province as may appear to the federal government to be necessary for that purpose. The executive authority of every province shall be so exercised, यानी कोई भी इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल हुकूमती लेवल पे इस तरह होगा कि वो वफाक के किसी काम में उलझाव पैदा ना करे, और वफाक अपने काम इस तरह करे कि सूबे के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उनमें कोई उलझाव या किसी किस्म की कोई रिफ्ट या कोई रेजिस्टेंस पैदा ना हो। इसी का पैरा 2 था जो 18वीं तरमीम से हटा दिया गया। अब सब पैरा 3 है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड to the giving of directions to a province as to construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or strategic importance। जैसे कि वफाक है वो ये कह सकते हैं कि आप कोई ऐसी रोड बनाओ जिसको मतलब है जो होगा तो नेशनल एसेट होगा और वफाक के नीचे होगा, लेकिन वो उसको कह सकता है कि आप यहाँ से यहाँ तक रोड की कंस्ट्रक्शन कर दो या यहाँ पर कोई नहर बना दो जिसको हमने स्ट्रेटिजिकली वार में इस्तेमाल करना है, या कोई इस तरह की चीज़ सूबे के अंदर बनवानी हो तो वो वफाक ये अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है। इसी का सब पैरा 4 है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग डायरेक्शन टू प्रोविंस एज टू द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देयर ऑफ इज टू बी एक्सरसाइज फॉर पर्पज ऑफ preventing any grave menace to the peace or tranquility or economic life of Pakistan or any part thereof। यानी वफाक अगर कोई समझता है कि कोई ऐसी डायरेक्शन कोई ऐसा प्रोसीजर मैनेज कराना है, कोई तरीक़ाकार ऐसा बताना है जिससे किसी लानत को कंट्रोल करना है, किसी इकनॉमिक डेंजर को कंट्रोल करना है, तो वो उसको कह सकता है कि भाई जब इसको भी यूँ कर लो यूँ कर लो यूँ कर लो। आगे जी आर्टिकल 150 यानी 150 फेथफुल एंड क्रेडिट फॉर पब्लिक एक्ट्स। ये कहते हैं द फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट पाकिस्तान टू पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशल प्रोसीडिंग ऑफ एवरी प्रोविंस। ये इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पब्लिक रिकॉर्ड सूबा बना रहा है या सूबे के अंदर जो अदालतें चल रही हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको आपने जनरली सच माना जाएगा, और वो मामले जो मतलब हुकूमतें करेंगी उनको आपने सच मानना है कि ठीक है। यानी अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है तहसीलदार के पास पटवारी के पास तो उसको सच माना जाए, और किसी सूबे को ये ना कहा जाए कि भाई इस सूबे का जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, उस सूबे का रिकॉर्ड जो वो ठीक है। आपने उसको एक दफ़ा सच मान लिया, सच मानना है जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो गलत है। आज इस शॉर्ट वीडियो को मैंने इमरजेंसी में रिकॉर्ड किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब बैठेंगे तो हम इंटर प्रोविंशियल ट्रेड 151 आर्टिकल उठाएंगे और उसको क्रिटिकली देखेंगे कि वो क्या कहता है, और इससे मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और अपने दोस्तों यारों का, बहन भाइयों का, इर्द गिर्द लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।